अब तो ईरान के आगे भी अमेरिका ने कर दिया सरेंडर। आप कहां हैं नरेंद्र, कुछ तो बोलिए। पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं ट्रंप ने भारतीय स्वाभिमान के। और जले पर नमक तो यह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सीज फायर समझौते का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई गई है। जी हां, और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, अब पूछिए इन सब में नरेंद्र मोदी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो खबर दुनिया को दी है उस पर ताली पीट रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उसको पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए दिख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। तो अब तक नहीं हुआ था, इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ था वो हो गया है। आधी रात गुजरने के बाद आपसे जो वादा किया था वो बता रहा हूं, ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। पहली बार डील हुई है। ईरान ने अपनी शर्तों पर डील की है। यह डील बहुत मुश्किल से हुई है। मेरे दोस्तों, आपके सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पोस्ट है। कहा कि इंटेंसिव बात के बाद, लंबी चौड़ी बात के बाद हम ऐलान कर रहे हैं कि डील हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, और दोनों ही डिक्लेयर कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से जंगबंदी का। बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी सी छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इस्राएल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि यह मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता। ईरान के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज जी मौजूद है, साथ ही पूर्व राजनयिक दीपक बोरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ए के सिवाज जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। एक ऐसी डील जिसका महीनों से इंतजार किया जा रहा था, 19 जून की वो तारीख एक टेबल पर आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है शबीना बहुत अच्छी मूव है। देर आए दुरुस्त आए, और अगर ये डील होती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रकार का राह होगी, क्योंकि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए थे पूरे वर्ल्ड में। और जैसे बातचीत हो रही थी ऐसा लग रहा था क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो गई थी यूएस में। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और 14 जुलाई को उनका 250 सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस का अमेरिका में। और जो लोग हैं अमेरिका के वो नहीं चाहते इस युद्ध को। तो मुझे लगता है अमेरिका की तरफ से ये बहुत प्रेशर था लोगों की तरफ से। इसी प्रकार से ईरान की भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ईरान की इकोनॉमी डिगमगा रखी थी। ईरान जब से नेवल ब्लॉकेड लगाया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, उसके बाद उसके भी बहुत हालात खराब थे। और ये सच्चाई है, ईरान के गवर्नमेंट ये सोच रही थी अगर ये डील नहीं होगी तो लोग फिर सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए इससे पहले आपको यही रिपोर्ट में मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे भीख मांगी है कि हम नेवल ब्लॉकेज हटा देंगे, बस आप अमेरिका पर हमला मत करना। हुआ अब यह कि जो भी डील की गई हो, अमेरिका ने स्ट्रेट फॉर्मूज में जो नेवल ब्लॉकेज लगाया था उसको पूरी तरह से खुद ही हटा दिया है। और अभी 1-2 घंटे पहले आपको अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका ने साफ कहा है किससे, इसी हिजबुल्ला, इसी ईरानी संगठनों के से, तो यह आप हमला मत करना, ईरान से कहा। और ईरान के जो साथियों से कहा कि इजराइल पर हमला मत करना, हम डील कर रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नेतन्याहू को गाली भी बकी, बुरा भला भी कहा, और दुनिया के सामने अमेरिका से कह दिया
कि आप इजराइल पर हमला ना करना, हम इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी बैरिकेडिंग हटा रहे हैं और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल रहे हैं। हुआ वही, इतना डरा हुआ अमेरिका था कि तुरंत उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की पाबंदियों को मानना पड़ा और खुद पीछे हटना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मनाने के लिए यह भी कहा कि आपको हम यकीन दिलाते हैं कि लेबनान के अंदर से अमेरिका की फौज पूरी तरह से बाहर निकलेगी। गुलाबी सुअर ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रिजीम चेंज हुई कि नहीं, क्योंकि जिन लोगों से बात हो रही है वो अच्छे हैं। CNN, Trump and Iran reach agreement that includes opening of Strait of Hormuz. Al Jazeera, अब तो ईरान के आगे भी अमेरिका ने कर दिया सरेंडर। आप कहां हैं नरेंद्र, कुछ तो बोलिए। परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं ट्रंप ने भारतीय स्वाभिमान के। और जले पर नमक तो यह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सीज फायर समझौते का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई गई है। जी हां, आखिरकार मोदी के डोनाल्ड माई ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। और ऐसे वैसे नहीं टेके हैं, लगभग हर वो बात मान ली है जिसके नाम पर वो इजराइल के साथ जंग में घुसा था। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से भागने के लिए इस कदर बेताब थे कि उन्हें ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देने का वादा करना पड़ा है। मतलब पहले लड़ाई पर अमेरिका का खजाना उड़ाया और अब जुर्माना और हर्जाना भरेगा। होने वाले समझौते पर दस्तखत के कार्यक्रम से पहले ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्री सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मसौदा प्रकाशित किया है। अमेरिका से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक के मीडिया आउटलेट्स खबर दे रहे हैं कि होर्मुज खुलने जा रहा है। और अगर यह राजीनामा सही है तो फिर यह ईरान की साफ साफ जीत है और इसे ट्रंप के घुटने टेकने की तरह ही देखा जाना चाहिए। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि अगर मेहर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू की जानकारी सही है तो यह साफ है कि अमेरिका यह जंग हार चुका है। हालांकि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग देश इस समझौते को किस तरह अलग अलग नजरिए से देखेंगे। पूरी दुनिया इस मसौदे के पॉइंट्स पर हैरान है क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर देने का वादा किया है। ईरान इसके लिए अड़ा हुआ था कि बिना इसके तो कोई समझौता नहीं होगा। तेहरान को इसमें से 24 अरब डॉलर तुरंत मिलेंगे। खबर बाहर आते ही ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने को मंजूरी दे दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद ईरानी सेना ने कहा कि हमारी ताकत और जवाबी कार्रवाई के कारण दुश्मनों के पास समझौते की राह अपनाकर झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी सेना का दावा है कि जनता और सैनिकों के मजबूती से डटे रहने की वजह से अमेरिका और इजराइल पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अच्छा हां, अब पूछिए इन सब में नरेंद्र मोदी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो खबर दुनिया को दी है उस पर ताली पीट रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर बनी सहमति का मैं स्वागत करता हूं। अच्छा, तो करेंगे क्या? आगे लिखते हैं, इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक परेशानी पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान गई। सीधे क्यों नहीं कहते, भारत के लोगों की भी जान गई। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा समुद्री मार्गों पर व्यापार और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रह सकेगी। हमें उम्मीद है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी और आखिरकार एक स्थायी समझौते तक पहुंचा जाएगा। मोदी जी से इसी की आशा थी। बाकी तो लाल लाल आंख और गुलाबी गुलाबी नाक जो है सो है ही। लेकिन एक बात साफ है, मोदी जी महान थे, महान हैं और महान ही रहेंगे। बजाओ ताली। लेकिन यह भी सच है कि मोदी जी को दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है, न 3 में न 13 में। मुद्दा है ईरान और अमेरिका। देखिए कि समझौते का आधिकारिक दस्तावेज अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कह दिया
कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या नहीं। गरीब आबादी के मुताबिक अमेरिका को सबसे पहले 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना, और तीसरा, ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना। आपको बता दें कि ये तीनों शर्तें उसी समझौता दस्तावेज का हिस्सा हैं। अब आइए समझते हैं कि क्यों अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान से हार गया, और यह भी कि इसकी वजह क्या है। पहली बात, आर्थिक रूप से कमजोर होने और अपनी सैन्य ताकत में बहुत कमी आने के बावजूद तेहरान ने न केवल अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि उतनी ही मजबूती से पलटवार भी की। ट्रंप की तमाम डपोर शंखी के बावजूद ईरान एक दिन के लिए भी अमेरिका या इजराइल के सामने झुकता हुआ नजर नहीं आया। उल्टा ऐसा कई बार लगा कि इजराइल और अमेरिका के पैर उखड़ चुके हैं। अगर अमेरिका ने साथ न दिया होता तो ईरान इजराइल को एक तरफा मात दे चुका होता। यही वजह है कि अमेरिका को न केवल मुआवजा देने बल्कि उसकी फ्रीज की हुई संपत्ति भी जारी करने पर मजबूर हुआ है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ भी मजबूत बनी रहेगी। अमेरिका और इजराइल की गोदी में बैठकर नमाज पढ़ने वाले अरब देशों की तमाम तिकड़मों के बावजूद ईरान अब खाड़ी देश में और ताकतवर हो चुका है। सऊदी, यूएई और तुर्की जैसे देश जो इस्लामिक लीडर बनने की कोशिश करते रहे, वो बहुत पीछे छूट गए। दूसरी बात, ईरान ने अमेरिका की हालत ऐसी कर दी थी कि वो इस युद्ध से भाग निकलने के लिए छटपटा रहा था, या कहिए लगभग गिड़गिड़ा रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए हर दिन और बेसब्र होते जा रहे थे। गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों ने उनकी हालत खराब कर रखी थी। वो बोले कुछ भी। इसी वजह से उन्होंने आनन फानन में ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली। खुद उनकी पार्टी कह रही है कि उनकी साख को भारी नुकसान पहुंचा है। तीसरी बात, इजराइल अभी भी दिखाना चाहता है कि वो हारा नहीं है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। काट्ज ने कहा कि इन सुरक्षा क्षेत्रों से स्थानीय निवासियों को हटाया जाएगा और जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद सभी आतंकी ढांचों को नष्ट किया जाएगा। सीमा से सटे गांवों में जिन घरों का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों के रूप में हुआ, उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। और नेतन्याहू ने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी साफ कर दी है। लेकिन ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर नेतन्याहू ने समझौते का सम्मान नहीं किया तो इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। और इसमें सच्चाई है। 14 शर्तों में एक अहम शर्त यह भी है कि इजराइल के लिए समझौते का सम्मान बाध्यकारी होगा, भले इससे लेकर उससे पूछा कुछ न जा रहा हो। तो वर्षों से इजराइल ने जो अपनी विजेता वाली छवि बनाए रखी थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। इतनी तबाही के बाद उसके हाथ कुछ नहीं आया, एकदम खाली। लेकिन सबसे ज्यादा ध्वस्त हुई है अमेरिका की अजेय वाली छवि। यह भ्रम मिट्टी में मिल चुका है कि अमेरिका से लड़ा नहीं जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट।